हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू भारत मंथन एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अभी रिसेंटली भारत मंथन एकेडमी ने पीएमपी प्रोग्राम चालू किया है, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। तो ये पूरे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको क्या क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं, किस तरीके से ये पूरा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम काम करने वाला है, इस चीज को लेकर मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में असल में सेल्फ स्टडी होती है। वीकली आपको टारगेट दिए जाते हैं और जब हम टारगेट को कंप्लीट करते हैं वीकली, तो संडे टू संडे यहां पर आपका पेपर होता है। अब जब पेपर होगा तो जो पर्टिकुलरली आपको पूरे वीक में टारगेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही प्री प्लस मेंस का पेपर होगा। तो प्री के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मेंस के दिए जाएंगे। आंसर को कैसे लिखना है इंडिविजुअली फैकल्टी आपको बताएगी, मतलब 1 to 1 यहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं फैकल्टी के साथ में। तो ओवरऑल आपको यहां तक बात समझ में आई होगी कि पीएमपी प्रोग्राम में क्या क्या व्यवस्थाएं हम देने वाले हैं। और डिटेल में इस चीज को जानने के लिए मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि ये वाला जो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए ये है। जो भी लोग ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की, वो टोटल 20 स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। सीरियस एस्पिरेंट्स जो ईमानदारी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये ओवरऑल प्रोग्राम है। इसके बाद हम जान लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो इस प्रोग्राम में आपको डिटेल में मिलेंगी। यहां पर देखिए, पर्सनली आपको फैकल्टी अलॉट किया जाएगा। प्री प्लस मेंस का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। उसके बाद स्मॉल बैच है, 20 स्टूडेंट्स का स्मॉल बैच है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट यहां पर रोल प्ले करेगी। सिलेबस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी प्लस टारगेट बेस्ड स्टडी यहां पर आपकी होने वाली है। इंडिविजुअल जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक आउट किया जाएगा। ओवरऑल ये सारी चीजें आपको पीएमपी प्रोग्राम में मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं कुछ कि इस पूरे प्रोग्राम के फीचर्स क्या क्या हैं। तो उस बारे में हम यहां पर कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, जो लोग शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, बेसिक टू एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली ये प्रोग्राम में ध्यान दिया गया है। पूरे हफ्ते में जो आपको टारगेट दिया जाएगा उसका संडे के दिन टेस्ट होगा। उसी क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करवाई जाएगी और उस पर डिस्कशन होगा। टोटल वीकली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। जो डाउट सॉल्विंग और गाइडेंस की जो बात हम यहां पर कह रहे हैं वो हफ्ते में 3 दिन आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा पूरा की पूरा ये जो प्रोग्राम है ये सिलेबस ओरिएंटेड है। पूरा टारगेट बेस्ड स्टडी यहां पर आपकी होने वाली है। 1 to 1 मेंटरशिप सपोर्ट आपको यहां पर मिलेगा, मतलब फैकल्टी से आप डायरेक्ट बात करेंगे। जो भी आंसर आप लिखेंगे वो व्यक्ति डायरेक्टली आपका फैकल्टी, आपका मेंटर, उस पर आपको राय देगा, गाइड करेगा, किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है, किस तरीके से बेटर आंसर को बनाना है, वो सारी चीजें आपके मेंटर ही कंप्लीट करवाएंगे। तो ओवरऑल क्या है कि वीकली टारगेट है, 3 डेज का गाइडेंस है, मोटिवेशन, अकाउंटेबिलिटी यहां पर आपकी बनी रहेगी। ओवरऑल एक पर्सनलाइज्ड इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी हम यहां पर इस चीज को बोलते हैं पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में। एक बात यह भी है कि प्री प्लस मेंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। प्रैक्टिस, फाउंडेशन, परफॉर्मेंस, कंसोलिडेशन। ओवरऑल आपका प्रैक्टिस, फाउंडेशन और परफॉर्मेंस, इन सारी चीजों का कंसोलिडेशन आपको प्री प्लस मेंस के इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। अब ये प्रोग्राम को ले कौन कौन बच्चे सकते हैं, तो इस बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो बिगनर्स हैं, जो शुरू से शुरू करना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए स्पेशली यहाँ पर ध्यान दिया गया है। एस्पिरेंट्स जो भी हैं उनको गाइड करना, पर्टिकुलरली किस तरीके से इस पेपर की अप्रोच है, इस पेपर को किस तरीके से डील किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों पर वर्क करना। इसके बाद कई बार हम देखते हैं सेल्फ स्टडी में कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। तो जब आपके पास टारगेट होगा तो आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, ये टोटल 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है। जो लोग वीकली टारगेट पूरा करना चाहते हैं उन्हीं लोगों के लिए ये प्लान है, उन्हीं को ही ये प्लान लेना चाहिए, हमसे जुड़ना चाहिए। अन्यथा बिल्कुल ना जुड़ें, क्योंकि हम बिना सीरियस एस्पिरेंट्स के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। हिंदी और इंग्लिश, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, ये दोनों ही भाषा में है। अब मैं आपको चलिए नेक्स्ट जो है वो ओवरऑल
जो भी हमने यहाँ पर बातें करी वो सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम में देखने को मिलेंगी, जो कि इस पूरे स्लाइड्स में चल रहा है। एक बात यह है कि अगर इस प्रोग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसकी और जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो जो जानकारी इस वीडियो में आपको मिल रही है वो ही पूरी एक्चुअल में जानकारी रहेगी। इसके अलावा मैं आपको अब जो डेमो वर्जन है हमारे मेंटरशिप का उसके ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पीएमपी प्रोग्राम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये पीएमपी प्रोग्राम का पहला सेशन है जो कंप्लीट हो चुका है, पीएमपी प्रोग्राम पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वीकली टारगेट है वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से दिया गया है। कुछ पोर्शन हिस्ट्री का दिया है, कुछ एमपी का दिया है। इस तरीके से प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। तो ओवरऑल अब मैं आपको पेपर का लेवल सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है भारत के प्राचीन इतिहास से, जो हमारा पार्ट 1 है एंशिएंट हिस्ट्री। अगर हम मेंस पेपर 1 पार्ट 1 यूनिट 1 की बात करेंगे तो वहां से ये क्वेश्चन है जो कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको ये पेपर जो है बरोबर रूप से देखने को मिलेगा। इसके बाद ये पूरे की पूरे क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, जिसमें अष्टाध्यायी के ऊपर ये पनीनी, पतंजलि, वाल्मीकि, इधर से क्वेश्चन कई बार आया है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का बरोबर एनालिसिस करेंगे तो आपको चीजें और बेहतर समझ में आएंगी। ऋग्वेद से क्वेश्चन आते ही हैं, वेदा से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में जनरली देखने को मिलते हैं। तो वेदा, श्रुति, इस तरीके से ओवरऑल ये पेपर डिजाइन किया है। इसके बाद ये जम्बू दीपा, ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में जो है पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम और चीजें देख लेते हैं। पुरुषा सूक्ता, ये क्वेश्चन भी पूछा है। मंडल्स कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पहले पूछ चुका है। तो इस तरीके से आपके प्री के कुछ क्वेश्चन होंगे। ये 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री प्लस जो एमपी जीके है ये पार्ट 1 था। अभी मैं आपको पार्ट 2 दिखाऊंगा। जैसे आप इसको पॉज करके देख सकते हो, ये बुद्धिस्ट काउंसिल से भी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, ठीक है। फिर इसके बाद इसी में ही प्री के साथ ही आपको कुछ क्वेश्चन, ये देखिए मगध से क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र, ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली वही लेवल है, किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रख के इन पेपर्स को मेंटरशिप के फ्रेम किया हुआ है। ये रॉक एडिट से क्वेश्चन आते हैं। हम हमेशा आपको मेजर रॉक एडिट्स ऑफ अशोका, एम्परर अशोका से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर काफी काम किया है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर उनके कई सारे रॉक एडिट्स मिलते हैं, ठीक है। सीहोर जिले में भी हमको कई सारी चीजें मिलती हैं। तो इस तरीके से यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। अब ये जैसे कि एमपी का पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में आते हैं कि इसमें से पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन आए। फिर गवर्नर से क्वेश्चन आते हैं। फिर ओवरऑल टोटल जो है पेपर आपको मेनली फैक्चुअल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एमपीपीएससी में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है और पूरा रट्टा मारना होता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये पेपर्स को फ्रेम किया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट लेकर आप चाहें तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चीफ मिनिस्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे कौन थे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो कितनी सीटों का बंटवारा, उस समय क्या स्ट्रेंथ थी, पहली वुमेन गवर्नर कौन थी मध्य प्रदेश की, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा प्री का लेवल कि प्री में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद ये है टोटल 50 क्वेश्चन। तो मेंटरशिप में आपको प्री के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको जो टारगेट दिया है संडे टू संडे का, उसमें आपके 50 एमसीक्यूज आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। 50 एमसीक्यूज के बाद आपको जो है मेंस के पेपर मिलेंगे, मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेंस में अब जो पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद क्या हुआ, 2 मार्कर हो गए। तो 2 मार्कर में 2 लाइन लिखनी है, 1 लाइन लिखनी है, ये आपको बरोबर समझाया जाएगा किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फैक्चुअल, डेफिनेशन और जो अलग अलग पैटर्न होता है, 2 नंबर
के क्वेश्चंस का वो आपको किस तरीके से डील करना है वो समझाया जाएगा। ये आर्टिकल 222 ये प्री में भी पूछा गया है, तो प्री में 2 नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्री भी फैक्चुअल होता है और 2 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन है ये भी मेनली फैक्चुअल ही होते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम 5 अंकों के मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन। 5 मार्क का क्वेश्चन में किस तरीके से अब इंट्रोडक्शन लिखना है कि नहीं, कि 1 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है, 4 पॉइंट लिखना है और फिर कंक्लूड करना है। ये सारी चीजें जो मेंस से रिलेटेड है ये आपको जो मेंटोर्स हैं वो बरोबर गाइड करेंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही ये प्री एमपी प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर मगध का राइज कैसे हुआ ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। 8 फोल्ड पाथ इन बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार हमको हमारे एमपीपीएससी के पेपर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद 150 से 200 शब्दों का जो 10 अंकीय प्रश्न है 10 मार्कर क्वेश्चन, उसमें आपको जैसे कि हमने अभी ऊपर आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन एमपी के पॉलिटी के थे, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, तो टारगेट जो है काफी मिक्स रखा है। ओवरऑल ये होता है कि हम हिस्ट्री पढ़ के बोर हो जाते हैं, हमको पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है। एमपी का बहुत ज्यादा वेटेज है प्री और मेंस दोनों में, तो एमपी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है। तो ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम के पैटर्न को किस तरीके से ध्यान में रख के पूरा पीएमपी को चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही बात बोलूंगा कि ये जो पूरा पीएमपी प्रोग्राम है ये मात्र और मात्र 20 स्टूडेंट्स के लिए है, 20 एस्पिरेंट्स के लिए है, और वो भी जो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ही ये प्रोग्राम है। जो लोग टाइम पास करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल ये प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली जो भी टारगेट्स हैं पीएमपी के उनको रेगुलेट किया जाएगा टीम द्वारा। तो आशा करते हैं कि आपको ओवरऑल पीएमपी भारत मंथन क्या करना चाह रहा है पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम से, ये सारी ही बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आप पीएमपी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। क्या है पीएमपी प्रोग्राम और किस तरीके के क्वेश्चन लेवल है। तो अगर आप पीएमपी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो नंबर है वो है 9424876231। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हैं। भारत मंथन अकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को उन बच्चों तक, उन एस्पिरेंट्स तक शेयर कीजिए जो लोग घर से तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जिनका मोटिवेशन ब्रेक होता है, जो टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना चाहते हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ओवरऑल पीएमपी प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आप इस प्रोग्राम का डेमो लेते हैं तो आपको और भी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी कि पर्सनली गाइडेंस किस तरीके से किया जा रहा है। तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। Thanks for watching. Please subscribe to Bharat Manthan Academy. Thank you.